हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडीज और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन लेक्चर का। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा है, फिर भी तो सभी चीज पहले से ही प्रेजेंट है। तो अगर आप हमारे व्हाइट बोर्ड के जो भी लेक्चर वीडियो है वो देखना चाहते हो तो सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, या तो वीडियो के अंदर, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च बटन पे क्लिक करके जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, मान लीजिए आपको 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का चैप्टर 4 पढ़ना है तो डाल दो 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 चैप्टर 4 बाय जेआर ट्यूटोरियल। लास्ट में बाय जेआर ट्यूटोरियल्स लिखना जरूर से लिखना भूलना मत, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो ही हमारे वीडियोस आपको सर्च में देखने मिलेंगे। प्लीज सर्च करके पढ़ो, वीडियोस देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो और अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत आज करेंगे। तो जो कि आज का वीडियो होने वाला है अगेन हमारा क्या है, 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2। यानी अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये है ज्योमेट्री का सब्जेक्ट, जिसमें हमने एक चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी की थी जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल का फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर दिया जिसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी और इसका जो प्रैक्टिस सेट था 3.1 उसको भी शुरुआत कर दिया था। तो आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें बचे हुए जो प्रैक्टिस सेट 3.1 के एग्जांपल्स है, क्योंकि बहुत बड़ा था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि एक लेक्चर में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम आज के इस लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहना एंड तक ताकि सब चीजें समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे इससे, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 6। यस, तो ये वाले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अगर आपको ये चीज समझ में आएगा तो क्वेश्चन को क्लियर करके आपको समझना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें लाइन ए बी पैरेलल है लाइन इससे डीई से। तो ये आपका लाइन ए बी रहा, ये वाला लाइन आप देख रहे हो, और ये वाला लाइन डीई है। तो ये वाला लाइन ए बी और ये लाइन डीई जो कि देखने में दिख रहा है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। क्लियर कट दिख रहा है। पैरेलल होने के बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीआरई। यानी आपको डीआरई का वैल्यू निकालना है। तो डीआरई किधर है भाई, ये डी रहा, ये आर रहा, एक मिनट, ठीक है, ये रहा डी, ये रहा आर और ये रहा ई। यानी ये वाला एंगल का वैल्यू जो है आपको निकालना है। एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है डीआरई और उसके बाद ए आर ई। तो ए आर ई ये वाला एंगल। तो ये दो एंगल जो मैंने मार्क किए हुए, ये दो एंगल का मेजरमेंट इन शॉर्ट आपको निकालना है और जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है के आधार पे। तो सबसे पहले जो चीज हमें पता है या फिर जो चीज हमें डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। चलो फटाफट से सॉल्व करें इसको। एक सेकंड रुक जाओ, ये वायर को हम निकाल जाएंगे। हाँ चलो, तो सॉल्व करें। सबसे पहले तो जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दो चीज हमें पता है उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या पता है हमें, गिवन दैट हमें पता है, गिवन में सबसे पहले एक मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, दैट इज एंगल बी ए डी। ठीक है, तो एंगल बी ए डी जो है 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। जो चीज दिया है वो लिख लो। उसके अलावा आपको दिख रहा है डी ई आर, ठीक है, डी ई आर एंगल डी आर जो दिया है वो दिया है 40 डिग्री। ये दो एंगल आपको क्लियर कट क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि क्या है ये। ठीक है, तो बी ए डी और डी ई आर 40 डिग्री विच इज गिवन हियर। और साथ ही में दो चीज और दिया हुआ है कि लाइन जो मेरा ए बी है वो पैरेलल है किससे, लाइन डीई से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे लाइन ए बी, तो ये रहा लाइन ए बी इस प्रकार से गया हुआ है। अगर आप मैं इसको रफली ड्रॉ करूं तो लाइन ए बी इस प्रकार गया है और लाइन डीई इस प्रकार गया है। तो लाइन ए बी और लाइन डीई के बीच में एक ऐसा लाइन गया हुआ है, ठीक है, ये वाला लाइन जिसका नाम है ए डी। तो यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये क्या बन जाएगा, उसका ट्रांसवर्सल है। तो 8th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, तो वही खेल यहाँ पे होने वाला है, खेला होबे। तो खेला होबे करेंगे हम लोग यहाँ पे और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की हेल्प से हम फंडा लगाएंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डीई एंड ये जो एडी वाला लाइन है, ये जो एडी गया है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। एडी ट्रांसवर्सल होने की वजह से क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द फिगर टू पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जब होता है तो इसका जो ये एंगल होगा, एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूं तो आपको दिखाई देगा, इसका जो ये एंगल होगा और इसका ये जो एंगल है जो दिया हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ई डी ए, ठीक है, एंगल ई डी ए जो ये एंगल आपको दिख रहा है वो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किससे, बी ए डी से, एंगल बी ए डी से। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल जो है फॉर्म कर रहे हैं। समझा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल। अब आपको पता है कि बी ए डी जो है ये 70 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो ई डी ए है इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 70 डिग्री। तो हमने एक चीज आपने निकाल लिया, हमने क्या निकाल दिया, एंगल
ई कहाँ गया, ई डी ए, यानी इस वैल्यू को निकाल दिया जो कि अगेन आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ कि वो जब मेरा 70 डिग्री आ गया बच्चा, तो उसके आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये ट्राइंगल डी आर ई, इसमें एक एंगल ये पता चल गया, ये एंगल 40 दिया हुआ है, तो क्या ये जो एंगल है डी आर ई ये हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है। तो हम लोग अगर कंसीडर करें कि इन, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना, इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। इन ट्राइंगल क्या बोल रहा है, डी ई आर बोल लो, डी आर ई जो भी बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन ट्राइंगल डी ई आर आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं कि भाई कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। तो मुझे तीन एंगल कौन कौन से पता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो तीन एंगल कौन से है, एक एंगल जो है आपका वो है ई डी आर, तो लिखो यहाँ पे एंगल ई डी आर, प्लस एक एंगल है आपका डी आर ई जो कि निकालना ही है, जो कि है डी आर ई, और एक तीसरा एंगल भी है जो कि है आर ई डी, ठीक है ना। एक और एंगल जो है जो कि आपको दिया हुआ है दैट इज डी ई आर, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, डी ई आर बोल लो, आर ई डी बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब तीनों में ये ई डी आर का वैल्यू हम जानते हैं, देखो ई डी आर का वैल्यू हम जानते हैं, कहां जानते हैं, देखो ये ई डी आर जो कि ऑलरेडी हमने निकाला, ठीक है ना, ये ई डी ए बोल लो, देखो ध्यान से देखना, ये ई डी ए ले लो या फिर ई डी आर ले लो, ये तो 70 डिग्री है ही, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। तो ई डी आर का जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री, ठीक है। ध्यान देना बच्चा इस चीज के ऊपर, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, तो अगर आप समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपका 70 डिग्री है, प्लस ये डी आर ई तो मुझे पता नहीं है, ये जो है ना ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे निकालना ही है, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूं, एंगल डी आर ई को मैंने एज इट इज रखा, प्लस डी ई आर जो है, डी ई आर ये जो है 40 डिग्री दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में ही दिया था, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये पता है, ये पता, ये पता, ये अननोन है, तो निकाल सकते हैं, 70 प्लस 40 हो जाएगा 110, यानी देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल डी आर ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ये 180, और ये 70 प्लस 40 110, जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 110। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि देयरफॉर एंगल डी आर ई का जो वैल्यू आ जाएगा, हमें 180 में से 110 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 70 डिग्री, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। यानी एक क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया, जो कि हमें दो चीज पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक तो पूछा है कि आपको क्या निकालना है, डीआरई निकालना है, और एक एआरई निकालना है। तो डीआरई हमने निकाल दिया जो कि आ गया 70। अब देखो ये आपका निकल गया 70 आ गया, समझ में आ रहा है। अब ये निकालना है, तो जस्ट इसके बगल वाला है और यहां से एक ट्रांसवर्सल क्या हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे को लीनियर पेयर होंगे। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल, ऐसा लिखो, फ्रॉम फिगर एंगल, सॉरी हाँ एंगल बोल लो, जो भी बोल लो, ये जो है क्या नाम है इसका, डी आर ई, एंगल डी आर ई प्लस करूंगा एंगल ए आर ई से, मतलब ये वाले एंगल से, ठीक है, प्लस करूंगा एंगल ए आर ई से, तो ये दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है बच्चा, लीनियर पेयर बना रहा है। डायग्राम में देख पा रहे हो आप लोग, फ्रॉम डायग्राम हम लोग बोल सकते हैं ये डी आर ई और ए आर ई, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे को बाजू बाजू में मतलब लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का मतलब होता है दोनों को प्लस करके 180। तो डी आर ई का वैल्यू मैं जानता हूं 70 डिग्री, अभी अभी मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। डी आर ई का वैल्यू मैं जानता हूं कि इसका वैल्यू 70 है, ए आर ई का वैल्यू मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब मुझे एंगल ए आर ई निकल जाएगा यहां से, एंगल ए आर ई विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 180 उधर ही है और 70 उसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 170 यानी 110 डिग्री आ गया। तो ये भी आ गया हमारा आंसर, यानी दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। एक है एंगल डी आर ई का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, यानी ये वाला 70 डिग्री, और दूसरा जो एंगल ए आ रही है वो हमने निकाल दिया 110 डिग्री, जो कि ये वाला आया 110 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया। क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ये हार्ड लग रहा है, तो बच्चा ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, बस आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके थ्रू आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलो ध्यान देना इसके ऊपर। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का। तो चलो मेरे पास डायग्राम नहीं है तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं,
अपने हाथों से बना लूंगा, स्केल से बना लूँ, चलो जो भी आपको अच्छा लगे बना लेते सेकेंड। हाँ, क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, जो स्केल लेना पड़ेगा ना। हाँ, ट्राइंगल ठीक ठाक बन गया, कोई बात नहीं। हाँ, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ट्राइंगल का नाम एबीसी है। इसमें बोल रहा है कि जो बाइसेक्टर ऑफ ए होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑब्वियसली, तो ए से एक बाइसेक्टर आ रहा है, मतलब एक इस प्रकार से एक लाइन आ रही होगी, और एंगल बी से जो एक बाइसेक्टर आ रहा है, एंगल बी से भी एक बाइसेक्टर आ रहा है, सीधा सीधा। थोड़ा सा बना लेते हैं, हम लोग हाथ से बना रहे हैं, आप लोग स्केल से बनाना, थोड़ा अच्छे से बना। यहाँ से एक बाइसेक्टर आया, यहाँ से एक बाइसेक्टर आया, दोनों एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, हाथ से बनाया, आप लोग स्केल से बना लेना। ये क्या मिल रहे हैं, दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है ओ पॉइंट, ठीक है। हमें बोल रहा है कि एंगल सी जो है ये 70 डिग्री है, यानी ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एओबी, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल फाइंड आउट करना। डायग्राम दिया नहीं था, लेकिन आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो, जिससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि करना क्या है। तो हमने भी आपके लिए क्या किया, एक रफ डायग्राम बना लिया, जिससे हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चलो। अब यहां पे डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एंगल ये ओ ए बी ले लो, अगर ये वाला एंगल में लेता हूं, देखो ध्यान से देखना बच्चा, ये एंगल ओ ए बी ले रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वाला अगर मैं लेता हूं एंगल ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल में ले लूं, और ओ ए सी यानी ये वाला एंगल भी ले लूं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि एंगल ओ ए बी ले लूं, ये वाला एंगल, और ओ ए सी ले लूं, यानी ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल का एक डाइसेक्टर होता है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, एक लाइन जो जा रही है ये एओ वाली, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। अब ये दोनों का जो वैल्यू है, यानी कि ओ ए बी और ओ ए सी, ये दोनों का जो वैल्यू है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, इस पूरे का, ये बी ए सी, इस पूरे का क्या होगा, वो आधा होगा। ये पूरा एंगल देखो, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पूरा एंगल है, इसमें से ये गया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, लेकिन अगर ये पूरा एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या है, उसका आधा होगा, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं इज हाफ ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी का हाफ होगा, बोल सकते हैं, चलो ठीक है। सेम उसी प्रकार दूसरा लेता हूं, अब यहां पे ले लो एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर है, जो कि ओ बी सी है, एंगल ओ बी सी के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी के हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। यहां पे ये दो चीज समझ में आया, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये दो चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, हमने बस डायग्राम देखा और डायग्राम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते गए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, समझो इसको, ठीक है। अब ये दो चीज हमको क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं ट्राइंगल अगर ले लूं, ये पूरा का पूरा, देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लूं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये पूरा ट्राइंगल जब मैं ले लेता हूं, तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर आप देखोगे तो हमें एक प्रॉपर्टी जो हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, हर एक्सरसाइज में देखते आ रहे हैं, कि ऑल एंगल्स सम ऑफ, ऐसा लिखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है, सम ऑफ ऑल एंगल। तो यहाँ पे तीन एंगल कौन कौन से हैं, एक एंगल है आपका ए बी सी, यानी ये वाला एंगल पूरा एंगल ए बी सी है, प्लस एक एंगल बी ए सी है, ठीक है, और एक एंगल होगा आपका ए सी बी, एक एंगल होगा आपका ए सी बी, ये तीनों को मिला के 180 बनेगा। तो एबीसी का वैल्यू मैं जानता हूं, अगर आप देखोगे तो एबीसी का जो वैल्यू है वो क्या है, हाफ ऑफ ओबीए है या फिर हाफ ऑफ ओबीसी है, मतलब ये जो एबीसी है तो उसके जगह पे हम वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ मुझे, क्लियर है बच्चा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, क्लियर कट करके बताओ, कोई दिक्कत। तो यहां पे एक एंगल सी वाला जो है मैं जानता हूं, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये एंगल 70 है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां तक लाइन खींच देता हूं ताकि कोई टेंशन ना रहे,
ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर, पता नहीं कहाँ से चेंज हो जाता है। देखो ये 180 है, 70 उधर जाएगा, 180 में से माइनस हो गया, 110 बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ABC प्लस एंगल BAC विल बी इक्वल टू 180 माइनस 170 जो कि आ जाएगा 110 डिग्री। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो अब मेरा जो एंगल ABC जो हमने निकाला हुआ है, अगर आप देखोगे, और BAC निकाला हुआ है, ये है क्या? ये हाफ है। ये अगर आप अगर यहां पे देखूंगा तो ये जो BAC के जगह पे अगर मैं बोलूं तो ये एक्चुअल में क्या है, OAB या फिर OAC, ये क्या है, उसका हाफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? ये क्या है, उसका हाफ है। तो BAC की बात कर लूं, ठीक है, ठीक है, BAC की बात कर लूं या फिर ABC की बात कर लूं तो ये उसका हाफ है। तो मैं क्या करता हूं, ये हाफ BAC और हाफ ABC यहां पे मुझे लाना है। तो ये ABC लिखा है, इधर BAC लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन सभी को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं एक टर्म लिखता हूं यहां पे एक टर्म लिखता हूं बच्चा, मल्टीप्लाई हाफ बोथ साइड। क्या करता हूं, हर साइड मल्टीप्लाई करता हूं हाफ को। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस ये बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल BAC, ये बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल 110। तो इसके हिसाब से अब मुझे बताओ हाफ ऑफ ABC है क्या? हाफ ऑफ ABC ये रहा। हाफ ऑफ ABC का मतलब है OBA या फिर OBC, OBA या फिर OBC है हाफ का मतलब। तो दोनों में से जो आप लिख सकते हो आप लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। OBA लिख दो या फिर OBC लिख दो, आपको जो भी अच्छा लगे। तो मैं पहला वाला ले लेता हूं। तो लेट सपोज इस हाफ ABC की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, एंगल OBA। तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा, दैट इज एंगल, देखो ध्यान से, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, एंगल OBA, क्योंकि हाफ ऑफ ABC का मतलब है एंगल OBA। सेम बीच में प्लस है, क्या है, बीच में प्लस है। ये हाफ ऑफ BAC के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं एंगल OAB, एंगल OAB लिख सकता हूं। और हाफ मल्टीप्लाई बाय 110, ये 110 है ना बच्चा, 110 हाफ हो जाएगा तो मतलब 55 बचेगा, तो 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55। क्या आ गया, 55 आ गया। अब ये OAB, देखो OBA, माफ करना, किधर है ये, OBA मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है। और दूसरा क्या है, OAB यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल प्लस करके क्या है, 55 है। ये दोनों एंगल करके प्लस करके क्या है, 55 है। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लूं और मैं ये ट्राइंगल ले लूं छोटा वाला जिसका नाम है एंगल AOB, तो मैं लिखूंगा यहां पे इन ट्राइंगल AOB सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ये मुझे पता है, अगेन सेम वही चीज कर रहा हूं मैं यहां पे। अगर आप ध्यान दोगे तो ये कौन कौन से तीन एंगल कौन से बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है एंगल AOB, एक एंगल क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, एक एंगल बन रहा है एंगल AOB बराबर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। दूसरा एंगल है OAB, एंगल OAB प्लस तीसरा एंगल है OBA, एंगल OBA। ये तीनों एंगल मिला के क्या होना चाहिए, 180 होने चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, OBA और OAB यानी ये दोनों को मिला के हो रहे 55, यानी इन दोनों के जगह पे मैं सीधा 55 लिख सकता हूं क्या? तो ये हो जाएगा, दैट इज, ध्यान देना, एंगल AOB तो रहेगा, लेकिन इन दोनों के जगह पे मैं लिख दूंगा सीधा 55, ठीक है, इज इक्वल टू 180। कहां से आया, लिख दो फ्रॉम 4। और इसके पहले भी जो छोटी चीजें छूट गई थी वो लिख दो, जैसे ये वाली चीज, ये कहां से आया था, फ्रॉम 1 and 2। ये सब छोटी छोटी चीजें लिखा करो, मैं भूल जाता हूं कभी कभी, लेकिन आप लोगों को लिखा करो, नहीं तो मार्क्स कटेंगे एग्जाम, ठीक है। अब 55 उधर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AOB का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 55, एंड देयरफॉर एंगल AOB का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, बताओ, 55 गया तो कितना बचेगा, 25, 125 बचेगा क्या, 125, करेक्ट। आपका फाइनल आंसर, राइट। जो हमको पूछा था फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, तो आराम से बड़ी आसानी से हमने क्या कर दिया है, एंगल AOB का वैल्यू निकाल लिया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आप देख सकते हो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, बस आपको इतने दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप देखो, क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। पहले ये दिया क्या है, पूछा क्या है, वो सब हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो
क्या बोल रहा है यहां पे, एक फिगर है जिसमें लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी से, क्लियर कट दिख रहा है। एक फिगर है जिसमें लाइन ए बी लाइन सी डी से पैरेलल है, और ये पी क्यू नाम का बच्चा जो है, मतलब लाइन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। रे पी टी एंड रे क्यू टी क्या है, बाइसेक्टर है। देखो ये रे पी टी आ गया यहां से, और ये रे क्यू टी आ गया यहां पे, क्यू टी देखो क्यू टी पाए, तो रे पी टी क्यू टी ये दोनों बाइसेक्टर है। हमें पूछा है बाइसेक्टर किसके हैं, एंगल के हैं, बीपी क्यू के, बी पी क्यू के, यानी इस एंगल का ये बाइसेक्टर, इस एंगल का ये बाइसेक्टर। हमें पूछा है प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू 90 डिग्री, पी टी क्यू इधर देखो, पी ये पी टी ये क्यू, यानी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको जो लाइंस पैरेलल्स दिए हैं उसका पूरा हिस्ट्री लिखना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है हम लोग को, अगर आप ध्यान दो, जो चीज हमें दी हुई है सब कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, जैसे हमने इसके पहले के एग्जांपल में किया कि यहाँ पे जो टी पी क्यू वाला जो एंगल है, यानी ये वाला, इसका कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला टी क्यू, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, एंगल टी पी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टी पी क्यू की अगर मैं बात करूंगा, सेम यहां पे टी क्यू पी की बात करूंगा, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल है। तो सेम जो मेरा टी पी क्यू जो है ये किसके बराबर है, अगर आप देखो यहां पे, ये टी पी बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही एंगल के बाइसेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल टीपी क्यू, ठीक है, एंगल टीपी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी पी बी, बराबर टी पी क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल टीपी बी एक दूसरे के बराबर है, जो कि हो जाएंगे हाफ ऑफ, इसके हाफ हो जाएंगे इस पूरे एंगल के हाफ, जो कि है बीपी क्यू के, या फिर क्यूपी बी, जो भी बोलना है बोल लो। तो एंगल बी पी क्यू के, यानी इस पूरे एंगल के, ये पूरा एंगल है ना बड़ा सा, इस पूरे बड़े एंगल के अंदर दो पार्ट हुआ, तो पूरे बीपी क्यू का वो हाफ है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, जैसे इसके पहले के एग्जांपल में किया था, सेम वही करना है और कुछ नहीं करना। अब अगला यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम ये वाला करता हूं मैं, जिसका नाम क्या है, टी क्यू पी, ठीक है। तो टी क्यू पी जो है, देखो यहां पे एंगल टी क्यू पी जो है सेम किसके बराबर हो जाएगा, जो कि ये वाला है, क्या नाम है इसका, टी क्यू डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल टी क्यू डी के बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है ना यहाँ पे। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हाफ पूरे बड़े वाले के, जिसका नाम क्या है, दैट इज डी क्यू पी, हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी। समझा, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहां तक तो सेम ही है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो लाइन मेरा ए बी है और सी डी जो है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, और पी क्यू मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो बीपी क्यू, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, अगर आप देखो ध्यान से, बीपी क्यू वाला जो लाइन है, ठीक है, और ये जो टीपी क्यू या फिर टी क्यू पी निकाला, ये हमारा हाफ था ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा बीपी क्यू जो है पी क्यू डी के साथ, देखो यहां पे पी क्यू डी के साथ क्या बना रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। क्योंकि देखो अगर ये पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है प्रॉपर्टी कि ये एंगल और ये एंगल क्या बनते हैं, एक दूसरे को इंटीरियर बनते हैं, और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल है कौन सा, यहां पे मैं कलर चेंज कर लूं पहले, देखो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो एंगल है जिसका नाम है बीपी क्यू, एंगल बी पी क्यू, ये प्लस करूंगा अगर ये वाले एंगल से जिसका नाम है पी क्यू डी के साथ, या फिर डी क्यू पी के साथ, जो बोल लो एंगल डी क्यू पी के साथ, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, देखो स्लो जा रहा हूं, काफी स्लो बात भी कर रहा हूं आज, क्योंकि थका हुआ हूं ऑलरेडी, कम से कम सुबह से 5 वीडियो बना चुका हूं, और रात के बज रहे हैं 8:30 या 9 बज रहे होंगे, ठीक है, रात के 8:30 9 बज चुके हैं। मैं अभी तक घर नहीं गया, भूख भी लगी है, लेकिन आप लोग को पहले मैं वीडियो ये रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल है, इसके वजह से ये दोनों क्या है, प्लस करके 180 डिग्री है, ठीक है, एक सेकंड, प्लस करके क्या है 180 डिग्री। समझ में आया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब जैसे मेरे को पता है ये जो बीपी क्यू है, ये बीपी क्यू क्या है, ये हाफ में है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई हाफ बोथ साइड,
मैंने क्या किया, बोथ साइड हाफ को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BPQ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PPQ प्लस हाफ ऑफ एंगल DQP इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां पे भी हाफ लिख दो, हाफ ऑफ 180। अब मुझे बताओ ये हाफ ऑफ BPQ को मैं लिख सकता हूं TPQ या फिर TPB, जो भी लिखना चाहता हूं मैं लिख सकता हूं। तो TPQ लेना चाहते हो तो TPQ ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूं, TPQ ले लेता हूं। ये हाफ ऑफ BPQ जो लिखा है उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल TPQ लिख दिया, प्लस ये हाफ ऑफ DQP की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, TQP लिख सकता हूं, तो एंगल TQP लिख सकता हूं। और ये हाफ ऑफ 180 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा, कुछ भी रहेगा देखो कमेंट कर लेना, क्योंकि जितना हो सके मैं आपको हर एक चीज स्लो के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो TPQ प्लस TQP जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब फिर से मैं क्या ले लेता हूं, मेरा एक ट्राइंगल ले लेता हूं जो कि हमें प्रूफ करना था, कौन सा वाला, अंदर वाला। तो ये इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं आपके हिसाब से। अब ये जो अंदर वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ये वाला, जिसका नाम क्या है, PTQ, तो मैं ले लूंगा इन ट्राइंगल PTQ अगेन सम ऑफ ऑल एंगल, देखो सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 3 एंगल कौन से हैं, एक तो है PTQ, तो यहां पे लिखो, आप लिखो यहां पे, ठीक है, एंगल PTQ प्लस एक एंगल है आपका TPQ, तो एंगल TPQ प्लस एक एंगल है आपका TQP, ये तीनों को मिला के क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको PTQ तो मुझे पता नहीं, क्योंकि PTQ प्रूफ करना है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि TPQ और TQP इन दोनों को प्लस करूंगा तो 90 आ जाएगा, यानी ये दोनों को अगर मैं साथ में ले लूं तो ये 90 है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा कि एंगल PTQ प्लस ये दोनों का वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180 डिग्री। और ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर 3 से आया, तो आप ऐसा लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, समझा। अब लास्ट आ गया आंसर, खत्म। देखो यहां पे ध्यान से, तो एंगल देखो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 है, 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल PTQ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यही चीज हमें प्रूफ करना था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल PTQ इज 90 डिग्री। तो आप लास्ट में एक सबसे फेवरेट डायलॉग है मेरा, 10th स्टैंडर्ड से ही फेवरेट है, जो कि है हैंस प्रूफ। तो लास्ट में बड़ा सा लिख देना भाई, हैंस प्रूव्ड। हमने ये चीज प्रूफ करके दिखा लिया, भले ही समय लगा, भले ही दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल यहाँ पे जो PTQ है, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चंस प्रूफ किया जाता है। करेक्ट, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको लेके चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। काफी थकान हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल AB एंड C। किधर दिख रहा है आपको एंगल A, या आपका एंगल A है, या आपका एंगल B है, या आपका एंगल C है। तीन एंगल आपको दिए हुए, तीनों का मेजरमेंट निकालना है। बाहर के कुछ एंगल दिए हुए 70 डिग्री या 100 डिग्री, इसके हेल्प से हम लोग करेंगे। तो चलो, सबसे पहले क्या करना है बच्चा, जो चीज दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे एक चीज अगर आप देख पा रहे हो, जो बेसिक रूल हमने पढ़ा हुआ है, ये B और ये अपोजिट दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर एंगल B will be congruent to 70 डिग्री। तो देयरफॉर B का वैल्यू हो जाएगा, ये कहां से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे को एकदम वर्टिकली अपोजिट है। देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो देयरफॉर एंगल B का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 70 डिग्री। एक वैल्यू तो एकदम आसानी से निकली। सेम उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो ये एंगल C जो है, यानी C और ये 100 डिग्री जो है, ये एक दूसरे को लीनियर पेयर बना रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि एंगल C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एंगल C ना लीनियर पेयर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल C का वैल्यू यहां से मिल जाएगा हम लोग को। तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 उधर था, 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चा, करेक्ट।
तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा हमें, जो कि आ जाएगा 80। एंगल सी भी हमें मिल गया, एंगल बी भी हमें मिल गया। तो बी और सी ये दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया, बड़ी आसानी से निकाल दिया। अब मुझे बताओ कोई भी ट्राइंगल में जब आपको एंगल बी मिल गया है, कितना है बच्चा इसका, 70 डिग्री है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एंगल बी 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी कितना है, 80 डिग्री है। ये दो चीज आपने निकाल दिया, एंगल बी निकाल दिया, एंगल सी निकाल दिया। तो क्या ए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अपना फेवरेट डायलॉग लिखो और सॉल्व करो। क्या लिखोगे? फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, का नाम तो कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट फिगर ही लिखो, कोई दिक्कत। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। करेक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चा? होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, उसको एज इट इज रखा, लेकिन एंगल बी का वैल्यू जानता हूं 70 डिग्री, तो उसकी जगह पे लिख दिया 70 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि हमने निकाला हुआ है 80 डिग्री, वो लिख दिया 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए 70 प्लस 80 होता है 150, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस ये दोनों को प्लस करके होता है 150 इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 180, 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 150। देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू आ गया 180 में से 150 का कितना बचेगा, 30 बचेगा। एंगल ए का वैल्यू आ गया 30। से आपने तीनों के तीनों एंगल निकाल दिया। एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू 80 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं चाहता हूं कि यार ये चीज तो आप लोग करो, एक तो एग्जाम्पल आप लोग अपने एंड से ट्राई करो, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। काफी ज्यादा थकान हो गई है, मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है 3.1। लेकिन इसके आगे के और भी जो प्रैक्टिस सेट से हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे, इसके आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे। और बाकी जो पुराने व्हाइट बोर्ड वीडियोस प्रेजेंट है वो तो है ही ना, वो तो एवरग्रीन है, तो उसको आप देख के पढ़ते रहो, आगे का जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे और लेक्चर्स आ रहे होंगे कंटिन्यूस, तो आप बस सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।